हाय, आई एम यश। करेंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में काम कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मेरी 2019 गेट में 706 रैंक थी एंड आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी। सो कमिंग टू गेट इट ज़ील, मैंने गेट की प्रिपरेशन 2017 के अगस्त से स्टार्ट करी थी। सो उस टाइम पर मेरा यही एम रहता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करना है। आई कम फ्रॉम देवास विच इज़ अबाउट 35 to 40 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर। सो उस टाइम पर मेन एम यही रहता था कि हर क्लास अटेंड करूँ, कोई क्लास मिस ना हो। सो उसके लिए फिर अप डाउन वगैरह भी करना रहता था। कई बार मैम की क्लासेस मॉर्निंग में भी रहती थी, रात को लेट नाइट घर भी पहुँचना होता था, लेकिन फिर भी और उसके अलावा कॉलेजेस वगैरह उन सब का भी काम मैनेज करना रहता था। उस टाइम पर जो टेस्ट्स वगैरह होती थी हमारे यहाँ पर, टॉपिक टेस्ट जो कि हर सब्जेक्ट्स की होती है, हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 3 to 4 टॉपिक टेस्ट्स होती हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट आर मेनली कवर्ड इन दैट टाइम फ्रेम। तो उस टाइम पर हम उन टेस्ट्स को इतना सीरियसली नहीं ले पाते थे। उस टाइम पर मेरा यही मेन फोकस रहता था कि मैं पहले अपने आप को एक रूटीन में डाल पाऊँ, कि मैं उस क्लास को अटेंड करूँ, वहाँ पे जितने हो सकते उतने सही से नोट्स बनाऊँ। कोई अगर प्रॉब्लम है तो मेरे जो भी पीयर्स हैं मेरे साथ वाले, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पर जो मेरा ग्रुप था, एक वैभव गुप्ता, एक हरीश सनिधम, हमारा मेनली हम 3 लोगों का ही एक ग्रुप हुआ करता था। एंड उसके अलावा भी कई सारे पीयर्स थे जो जिनसे हम जब भी हेल्प रहती थी तो वो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। तो इनिशियली ये जब जो ग्रुप फॉर्मेशन हुआ, सीनियर्स से बातचीत हुई। मैं वैष्णव कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ के जो सीनियर्स वगैरह थे उनसे कई बार मेंटरशिप लेने में काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि वो गेट की प्रिपरेशन लास्ट 1.5 या 2 ईयर्स से कर रहे थे। तो दे न्यू कि बेसिक्स क्या हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं एंड हाउ टू टेक इट टू द फिनिश लाइन। एंड देन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े एंड उन सीनियर्स की गेट हुई, पता चला कि उनके बड़े बड़े उनके कॉलेजेस मिले। कोई IISc बेंगलोर में गया है, कोई IIT बॉम्बे में गया है। सो और कॉन्फिडेंस आता है इन सब चीज़ों से कि हमारे सीनियर्स जो शायद कुछ समय पहले तक हमारे साथ एक ही जगह पर बैठ के हमारे डाउट सॉल्व करते थे, हम डिस्कशन करते थे, वही आज एक अच्छे इंस्टीट्यूट में गए। तो वो एक जो चीज़ थी वो हमेशा एक मोटिवेशन का काम करती थी कि अगर हम सही से हमारे स्टेप्स लें, जैसा कोचिंग में बताया जा रहा है, अगर उस टाइप से उसको फॉलो करें, जो मैम के नोट्स हैं उनको अगर हम बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ, अच्छे से उनका रिवीजन कर पाए टाइम टू टाइम, जो टॉपिक टेस्ट वगैरह होती हैं उनको अगर हम अच्छे से करें, तो शायद हम भी एक टाइम पर आकर उस पोजीशन को पा सकते हैं। देन जब धीरे धीरे, लेकिन कई बार हर बार जैसे हम सोचते हैं वैसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार आपके टेस्ट अच्छे जाते हैं, कई बार आपको शायद एक अच्छा स्कोर मिलेगा 60 to 70% या इवन मोर देन दैट। बट समटाइम्स आपका जब दिन अच्छा नहीं रहता है तो आपको नीचे फॉल बैक भी करते हो। उस टाइम पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ठीक है, हर दिन अच्छा नहीं होता, कभी आपका बैड डे भी आता है। उस दिन आपको खुद को वापस रिविजिट करना है अपने बेसिक्स, एंड देन देखना है कि आप कहाँ पर गलती कर गए। एक बसंत सर जो यहाँ के एक फैकल्टी हैं, उनका यही कहना था कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप शीट्स लगा रहे हो अगर आप उन सब्जेक्ट्स की, या आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपसे अगर कोई भी गलती होती है, यहाँ तक कि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है, तो आप एक डायरी बनाओ आप अपनी एक छोटी सी, एंड उसमें नोट करते जाओ। और कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी टेस्ट या वो दो तो वो कम से कम उन मिस्टेक्स को तो ना करो। तो इस टाइप से आप अपनी मिस्टेक्स जो है आप जितनी मिनिमाइज कर सकते हो, आप उतना उस पर काम करो। क्योंकि एट द एंड अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर देते हो, लेकिन अगर आप 6 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, तो नेगेटिव मार्किंग से आप काफ़ी पीछे आ चुके हो। सो वो एक काफ़ी छोटी छोटी बातें रहती है जो हमको ध्यान रखनी पड़ती थी। एंड एज वी प्रोसीडेड, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो ये सब चीज़ें हम उन टॉपिक टेस्ट में भी अप्लाई करते रहे। देन अक्टूबर से कुछ हमारे कुछ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है गेट की, एंड कमिंग टू दिसंबर वो उसका नेक्स्ट लेवल राइज हो जाता है। तो अक्टूबर से जब फुल टेस्ट चालू होते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हर किसी के मन में हमारे यही रहता था कि हमने जो सब्जेक्ट फेब में पढ़ा था या मार्च में पढ़ा था, पता नहीं हमको कि वो कितना अच्छे से याद है या नहीं। लेकिन ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, जो भी आपने उस टाइम पर करी है, आप उसमें पूरा फोकस लगा के करो, तो आप जब भी उसको दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपको वो धीरे धीरे रिवाइज होता जाएगा, आपको वो आ जाएगा आपकी मेमोरी में। क्योंकि हमको कई बार डाउट होता है, लेकिन वो हो जाता है। उसके बाद फिर जब अक्टूबर और नवंबर में, एक बात हमेशा मैम ये बोलते थे कि कभी भी आप ना कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर्स आप इस टाइम तक ना लगा लो। आप प्रीवियस ईयर को हमेशा बचा के रखो कि आपको वो जनवरी में लगाने हैं। एंड आपके पास अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के लिए इनफ मटेरियल प्रोवाइड करता है कि ज़ील कोचिंग, कि आपका अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में आप उन टेस्ट्स को करो, हाई लेवल वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो,
एंड जो भी आपको नहीं बन रहे हैं उनको आप मार्क करके रख लो एटलीस्ट आपके पास, या उनको सॉल्यूशंस के साथ नोट डाउन करके रख लो, या वो भी नहीं हो पाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट एक बार डिस्कस करके रख लो। तो वो जब भी चीज़ आप दूसरी बार देखो ताकि तो आपको कंसेप्ट याद रहे, आप भूलो ना उसको, एंड उसको टाइम टू टाइम देखते रहो। एंड देन जब जनवरी वाला जो मंथ आता है वो एक बहुत क्रूशियल मंथ रहता है हर किसी की लाइफ में जो भी गेट को अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि जनवरी में कई बार ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर सिनेरियो रहता है, पूरे ईयर में एक ही बार वो गेट आपका अटेम्प्ट मिलता है, तो उसमें आपका भले ही अभी तक कितना भी कॉन्फिडेंस हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद उसमें डगमगाहट हो सकती है। तो उस टाइम पर जो आपका पीयर ग्रुप था वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। आप एक दूसरे के साथ जब डिस्कशन करते हो तो आपको कई बार आप उसको मोटिवेट करोगे, कई बार वो आपको मोटिवेट करेगा। तो ये बातें जो रहती है ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। लेकिन एक बात ये भी मेन है कि ऐसा ना हो कि आप पेयर ग्रुप बनाने के चक्कर में आपने 10-12 लोगों का ग्रुप बना लिया। आपको जो आपका ग्रुप है वो 3 to 4 मेंबर्स या 8 मैक्स 5 मेंबर्स का रहना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जाता है उसको संभालने के लिए। एंड जैसे ही गेट होती है तो फिर गेट वाला जो मेन डे रहता है उस दिन आप अपना कोशिश करो कि जितना आप काम रख सकते हो अपने माइंड को उतना रखो, जितना आप प्रिपरेशन को अपनी संभाल के रख सकते हो उतना रखो, क्योंकि आपके पास थ्योरी भी आपको 10 सब्जेक्ट्स की रखनी है संभाल के। आपके जो भी कंसेप्ट्स थे छोटे छोटे, कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट से मिलकर बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको उन चीज़ों को काउंटर करना रहता है। सो उस दिन के लिए आपको प्रिपरेशन के लिए इधर अक्टूबर से ही लग जाना पड़ता है। आप अक्टूबर से जब फुल टेस्ट देते हो तो कोशिश कीजिए कि आप उसी टाइम स्लॉट में बैठें जो 9 to 12 या फिर 2 to 5 वाला रहता है, या फिर अगर आप उसमें नहीं भी बैठ पाते तो आप फुल फोकस से दें उसको। एंड जो भी उसमें आपकी कमजोरियाँ थी, जो आप उसको नहीं कर पाए, कोई गलती करी, छोटी मिस्टेक बड़ी मिस्टेक, उसको मार्क करके रखें एंड उसको नेक्स्ट टेस्ट में दोबारा रिपीट ना होने दें। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशल चीज़ होती है जो गेट के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और कोई ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर पाता है, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि पेपर शायद बहुत डिफिकल्ट है और हम एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट दे देते हैं, हम उसको स्किप करना भूल जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि बाद वाले शायद 3 क्वेश्चन ईजी थे और हम उसको इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने टाइम नहीं दिया, या फिर हम उनको इसलिए गलत कर गए क्योंकि टाइम के प्रेशर में आ गए। तो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ आप जो है वो धीरे धीरे आप जितनी ज़्यादा टेस्ट दोगे उससे ही सीख पाओगे। सो दिस इज़ द थिंग कि अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो 3 महीने का एक क्वार्टर है उसमें आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना शुरू करो। एंड जो जनवरी वाला है उसमें आप जब प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स लगाते हो 1 जनवरी टू 20 जनवरी तक, अगर आप हर दिन एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हो, एक दिन में 2 या एक दिन में 1 भी, तो आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड लास्ट 10 डेज़ के लिए आप एक रिवीजन या फिर एक खाली स्लॉट छोड़ दो, जिससे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा रिलैक्सड हो जाए उस टाइम फ्रेम में। सो ये चीज़ें हैं, काफ़ी स्मॉल है, लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन इसी टाइप से वर्क करता है कि प्रेशर सिचुएशन में उसको एकदम से चल नहीं पाता है, और जो इजी सिचुएशंस रहती है उसमें तो हम आराम से टॉगल कर जाते हैं चीज़ों को। तो उस दिन की प्रिपरेशन के लिए आपको ये 4-5 महीने का जो मेन फ्रेम रहता है, टाइम फ्रेम, अक्टूबर टू जनवरी या फरवरी, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़रूरत है। एंड बाकी जो प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, नोट्स की जहाँ तक बात है, तो वो तो यहाँ से बेहतर मुझे लगता नहीं कि कहीं और पे है। मेरे कई फ्रेंड्स दूसरी कोचिंग क्लासेस से भी मुझे मिले हैं IIT में जब हम थे तो, लेकिन वही उनके नोट्स में और हमारे नोट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमको देखने को मिला था। उनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी होते थे और कई बार मेन पॉइंट मिसिंग रहता था। एंड ऑन द अदर हैंड जो मैम के नोट्स थे वो हमको एट द एंड इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करें। हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हमने जब दोबारा नोट्स उस टाइम पर हम पढ़ रहे होते थे मैम के, तो हमने नोटिस करा था कि काफ़ी क्वेश्चंस एज इट इज़ नोट्स से ही उठ कर के आए इंटरव्यू वाले। सो जितने हो सकते हैं उतने अच्छे से आप नोट्स बनाएं एंड मैम पर आप ट्रस्ट करें। कैट एट ज़ील की पूरी इस कम्युनिटी पे आप ट्रस्ट करें, ये काफ़ी हेल्पफुल है, और शायद अगर आप इतने अच्छे से मैनेज करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू।